नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और अब आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली सारे लेवल्स बताए थे। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अराउंड ये 18,300 के आसपास आ चुका है। अगर जिसने ऊपर शॉर्ट किया है वो प्रॉफिट बुक कर सकता है और जिसको शॉर्ट करना है तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले सकता है आपका 18,330 का। और उसको टारगेट जो मिल सकता है वो इंट्राडे में आपको ये टारगेट दिए गए थे 18,260 और उसके बाद जो टारगेट था वो 18,219 का था। ये लेवल मॉर्निंग के ही मार्क हैं, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको सुबह एक पॉइंट बताया था कि ये जो सेलिंग आ रही है, सेलिंग के साथ साथ विक्स में कोई जंप नहीं देखने को मिला। इवन जो विक्स था वो ऑलमोस्ट सुबह भी करीब 1-1.5% नेगेटिव ही कामकाज कर रहा था और इंटरडे में के ड्यूरेशन में ये अराउंड 15 तक गया था। बट विक्स में कोई जंप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर्स को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मार्केट वन वे नहीं गिर सकता। प्रॉब्लम जब आती है जब विक्स तेज़ी से जंप कर रहा होता है और मार्केट नीचे जा रहा होता है। तो उसी का ही यहाँ पे नतीजा देखने को मिला कि एंड ऑफ द डे मार्केट 18,300 के ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है, जो कि वीकली काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। अब यहाँ से चांसेस बनेंगे कि मार्केट नया लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो। पूरा जो इंट्राडे का टारगेट था 42,255 का, एग्जैक्टली वहीं से ये रिवर्स हो गया। कोई ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने को नहीं मिली, जो कि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकल वाइज सोचा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नया लाइफ टाइम हिट होना चाहिए निफ्टी के अंदर। अब वो मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा, जब ग्लोबल क्यूज थोड़े से और पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर यूएस मार्केट के अंदर मान लीजिए 1 और 2-3% का रनअप देखने को मिल जाए, तो उसके बेसिस पे हम गैप अप में वो नया लाइफ टाइम हिट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा कॉमनली देखिए कि आज जो हमारे ट्रेडिंग सेशन में हुआ, हम क्या हुआ, हम खुलने के साथ हम नीचे गए और फिर हम एंड ऑफ द डे रिकवर हो गए। कल यूएस मार्केट के अंदर सेम टाइप का ट्रेडिंग सेशन था। यूएस मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुला। अगर आप देखोगे, देखो आज ये ऊपर 183 पॉइंट ऊपर। अब कल क्या हुआ था, देखो मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के दिखा रहा हूँ, आधा घंटा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये फ्यूचर का चार्ट है। अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो वो गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद एंड ऑफ द डे वो रिकवर हो गया था। ठीक है ना, अगर मैं डाउ जोन्स का चार्ट दिखाऊं यहाँ पे आपको, ये देखो आपको दिख रहा है, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन खुला, वहाँ से पूरा रिकवर होकर डे हाई पे जाके बंद हो गया था। तो सेम चीज़ हमारे मार्केट में हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हम क्या हुआ, गैप अप खुले, गैप अप खुलने के साथ सेलिंग आई और एंड ऑफ द डे जाके हम अपना क्लोजिंग बेसिस पे हमने अपना 18,300 को होल्ड किया है। बट अब क्या होगा आगे, इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा को यहाँ पे क्लियरली समझेंगे। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं सब। अब आप देखो ऑप्शन चेन डाटा में, सुबह मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि सेलिंग सस्टेनेबल तभी होगी जब 18,200 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। जबकि 18,200 की पुट पे कोई ओपन इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा था, सिर्फ 30 लाख तक ओपन इंटरेस्ट गया था। तो 18,300 की कॉल देखोगे आप तो 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,200 की कॉल पे आपको 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर 18,200 की कॉल पे अगर आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा और गिर सकता है, यानी 18,150 तक जा सकता है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वहीं से मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को सपोर्ट लिया और बाउंस कर गया। 18,200 की पुट पे आप देख सकते हो 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,300 की पुट पे करीब 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,400 की कॉल की बात करें तो यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे करीब 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ये मंथली सीरीज है और मंथली सीरीज पे 18,400 की कॉल पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट,
ये थोड़ा खतरा पैदा कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर हम 18,400 के ऊपर निकले या फिर हमने जो 18,430 का हाई बनाया था उसके ऊपर निकले ना, तो यही शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को ईज़िली नए लाइफ टाइम हाई की तरफ ले जा सकती है। ठीक है ना? ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है अगर देखा जाए तो। और अगर ये फँसा ओपन इंटरेस्ट तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर और फिर निफ्टी ईज़िली आपका नया लाइफ टाइम हिट कर सकता है। ठीक है? ये चीज़ समझ लीजिए। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे 50 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ। अब आपको देखो, इसने एग्जैक्टली ये लेवल था जो कि इसका सपोर्ट का लेवल था, एग्जैक्टली इसने यहीं से सपोर्ट लिया है। ठीक है, आपको दिख रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर हम गैप अप खुले और हमारा ये ब्रेकआउट हो गया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप 18,380 के ऊपर ट्रेड करने लगते हो तो आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। टारगेट आपके पास होगा पहला 18,450 का, और अगर 450 निकलता है तो फिर आपको 18,500 और 18,550 और 18,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना? ये सारे टारगेट 50-50 पॉइंट की रेंज में है, क्योंकि मार्केट में जो विक्स है वो लोअर है, आपको छोटे-छोटे टारगेट से ही प्ले करना पड़ेगा। ये पॉइंट आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। सेलिंग के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो 18,200 के नीचे अगर हम जाएँगे तो हमारा जो प्राइस एक्शन होगा वो बिल्कुल नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, तब हम थोड़ा-सा एग्रेसिव सेल कर सकते हैं। ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? यानी अब आपको क्या करना है, थोड़ा-सा रिकवरी के लिए या फिर फॉलो अप बाइंग के लिए भी आप प्ले कर सकते हो। 18,380 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आप फॉलो अप बाइंग के लिए आप प्लान करिए। ऊपर की साइड आपके जो टारगेट हैं वो लाइफ टाइम हाई तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? जिन लोगों ने नीचे अगर बाय करके काम किया है और अगर उनकी पोजीशन अभी भी स्टिल होल्ड है, तो आप 18,200 का अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है? बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो देखो बैंक निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग नहीं आई है। ठीक है ना? एग्जैक्टली इसने अपने सपोर्ट को होल्ड किया, आपका ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहीं से इसने 18,250 से दोबारा से रिकवरी दिखाई है। अब आप एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आपका 42,600 के टारगेट आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपको 42,750 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट साइकोलॉजिकल वाइज अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं नया लाइफ टाइम हिट करने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि अभी तक क्या था, कोई भी करेक्शन नहीं आया था। आज वो करेक्शन हमें देखने को मिल गया है, काफ़ी अच्छा करेक्शन है, ऑलमोस्ट 100 से 120 पॉइंट का करेक्शन है। अब थोड़ा-सा मार्केट, मैंने बोला ना, कॉल राइटर्स ने अब थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस दिखा के कॉल राइट करना स्टार्ट किया है। अब अगर वो फँसते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। ठीक है? ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। यूएस मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं, तो अभी इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर देखोगे तो डाउ फ्यूचर करीब 186 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर करीब 112 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अब नैस्डैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर काफ़ी डीप करेक्शन आया था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अब आप थोड़ा-सा देखो, 5 घंटे का चार्ट मैंने लगाया है यहाँ पे। ये पूरा मूवमेंट हुआ, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। कल इसने अपने डे लो से रिकवरी दिखा के डे हाई पे बंद हुआ है। ठीक है ना? एक पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि जब भी मार्केट अपने डे लो से रिकवर होकर डे हाई पे बंद होता है तो चांसेस वेरी हाई कि वो नेक्स्ट टाइम आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो अब क्या, ये दोबारा से ये फॉलो बाइंग के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर इसमें ब्रेकआउट आता है और 12,000 के आसपास जाएगा तो डेफिनेटली निफ्टी में हम नया लाइफ टाइम हिट होते हुए देख सकते हैं। ठीक है? बाकी अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो अभी यूएस मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे डे चार्ट पे, आप देखो यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ। ठीक है? फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन चल रहा है। अब ये एक रेंज बन गई है, आप देख रही है, ये एक रेंज है। इस रेंज का ना ब्रेकआउट आया है ना ब्रेकडाउन आया है। आपको ये रेंज दिख रही होगी यहाँ पे, कि आप देख सकते हो। ठीक है? क्लोजिंग बेसिस पे ना इस रेंज का ब्रेकडाउन आया है ना ब्रेकआउट आया है। तो जाहिर सी बात है 11,900 के ऊपर अगर नैस्डैक क्लोज देता है तो फिर एक ब्रेकआउट होगा, और फिर जाहिर सी बात है आपका 12,500 तक के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे। और जैसे ही ये 11,500 के नीचे क्लोज होगा तो एक ब्रेकडाउन होगा, तो फिर आपको दोबारा से 11,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट थोड़ा-सा ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे। और अगर ग्लोबल मार्केट ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, मान लीजिए ये आज 2-2.5% भाग गया, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको नया लाइफ टाइम हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है?
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।